हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप बहुत ही अच्छे होंगे। कुकिंग दिल से में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ऐसी रेसिपी बनाने वाले हैं जिसका आप यूज़ करके बहुत तरह की आप स्नैक्स रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये मिक्सचर बनता है। तो हमें क्या करना है, 2 से 3 आलू लेके जैसे देख रहे हैं इस तरह से इसको कद्दूकस करके लच्छे बना लेने हैं। फिर इसके अंदर लच्छों के अंदर आपको बहुत सारा स्टार्च मिलेगा, तो इस स्टार्च को अच्छे से धो लेना है। तो जो आपका आलू में स्टार्च होता है वो अच्छे से निकल जाएगा। तो बढ़िया से इसको डिप करके इस तरह से हम इसमें से निकाल लेंगे सारा ही। तो आपको क्या करना है, इस तरह से वॉश करके वो पानी फेंक देना है और फिर एक नए बाउल में आपको पानी लेके इसके अंदर आलू के लच्छे सारे रख देने हैं। और जब आप यूज़ करेंगे तभी इसको स्ट्रेनर में रख के इसका पानी पूरा छान लीजिएगा, तब उसका यूज़ कीजिएगा, नहीं तो काले हो जाएंगे। तो अब बस फ्राई पैन ले लेना है, उसमें 2 से 3 चम्मच आपको सरसों का तेल लेना है या जो भी ऑयल यूज़ करते हैं वो ले लीजिए। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो एक छोटी चम्मच इसमें जीरा डाल लीजिए और 2 पिंच इसके अंदर हम डालेंगे हींग। इससे क्या होगा, जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा। और आलू में हींग डालने से इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और थोड़ी सी हमको बारीक कटी हुई डालनी है अदरक, और इसे पका लेना है 1 मिनट तक। और हम इसमें लहसुन और प्याज का यूज़ नहीं करेंगे, बिना लहसुन यूज़ के बनाएंगे ताकि सभी लोग इसका यूज़ कर सकें। जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो भी, और जो लहसुन प्याज खाते हैं वो उसमें लहसुन प्याज ऐड कर सकते हैं। फिर सारे आलू के लच्छों को इस तरह से इसमें डाल लीजिए और इसको स्ट्रेनर में छान जरूर लीजिएगा, पानी इसमें ना रहे, नहीं तो आपका सारा मिक्सचर गीला गीला हो जाएगा। साथ में आपको नमक डाल देना है, मैं काला नमक डाल रही हूँ, और आप दूसरा सफ़ेद नमक भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नमक यूज़ कर सकते हैं। और साथ में थोड़ी सी सब्जियाँ, 1 कप गाजर कद्दूकस किया हुआ, और आधा कप मैं इसे बीन्स डाल रही हूँ, फ्रेंच बीन्स, और आधा कप ही मैं इसमें शिमला मिर्च एकदम बारीक कटा हुआ ले रही हूँ। तो ये सब्ज़ी आप इसमें जो भी सब्ज़ी आपको पसंद है वो ले लीजिए। और 1 मुट्ठी के करीब इसमें मैं मटर ले रही हूँ, इससे जो टेस्ट है इसका और बढ़ जाएगा। और ये मिक्सचर बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। पूरी सब्ज़ी को एकदम सॉफ्ट होने तक पकाना है। जब थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो थोड़ा सा ढक के इसमें 1 से 2 मिनट पका लेंगे, तो इसकी जो आलू के लच्छे हैं अच्छे से पक जाएंगे। तो देखिए काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं। तब इस स्टेज पे हम इसमें मसाले डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच आपको लाल मिर्च पाउडर डालना है, और आधी छोटी चम्मच आपको जीरा पाउडर, और इसमें थोड़ा सा आपको काली मिर्च पाउडर डाल देना है। इससे जो करारा सा टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा आता है। और थोड़ा सा ऑर्गेनो आप डाल दीजिए, इससे डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। तो बस इतनी ही चीज़ें हमें डालनी है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और 1 से 2 मिनट तक आपको इसे ऐसे अच्छे से पका लेना है। तो मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं और हमारी सब्जियां भी बहुत बढ़िया से देखिए पक चुकी हैं। मैं देखो चेक कर लेती हूँ। तो ये जो है हमारी सब्जियां अच्छे से पक चुकी हैं और एकदम मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। तो अब इसमें मैं थोड़ी सी धनिया डाल दूँगी, हरा धनिया। इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा और बहुत ही टेस्टी आपका मिक्सचर बना है। आप इस मिक्सचर से बहुत सारी स्नैक्स रेसिपी बना सकते हैं, ब्रेड रोल बना सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं, पैटीज़ बना सकते हैं, समोसे बना सकते हैं, और इससे आप बना सकते हैं परांठे के लिए यूज़ कर सकते हैं। आलू का पराठा जो बनाते हैं बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये मिक्सचर बहुत ही टेस्टी बना था। जो भी रेसिपी आप बनाएंगे बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और ये जो मिक्सचर है हमारा बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो मैं 6 ब्रेड ले रही हूँ। तो 6 ब्रेड में से तो पहले हम बनाएंगे एक सैंडविच। इस मिक्सचर का हम सैंडविच में यूज़ कर सकते हैं, और पैटीज़ भी बना सकते हैं, समोसा बना सकते हैं इससे। और कोई भी स्नैक रेसिपी आप किसी भी तरीके से इस तरह से इसको फिल करके बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी। इस मिक्सचर को स्प्रेड कर देना है, कोने कोने तक करना है, ताकि हम इसको खाएं तो हमें एकदम मसाला उसके अंदर मिक्सचर का भी टेस्ट आए, खाली ब्रेड सूखा सूखा ना मिले। तो इस तरह से इसको अच्छे से लगा के इस तरह से आपको रख लेना है, फिर इसको बाद में तैयार करते हैं। और इस मिक्सचर का जो ब्रेड रोल बनता है बहुत ही टेस्टी बनता है। ब्रेड ले लेते हैं, इस ब्रेड से हमें जो इसके कोने हैं हमें वो कोने निकाल देने हैं। ये साइड से एकदम पतले तरीके से निकाल दीजिए, तो ईज़िली निकल जाता है, बहुत आराम से निकल जाएगा। तो चारों कोने हमें निकाल देने हैं। थोड़ा सा पानी लगाना है, बहुत ज़्यादा पानी में अगर आप एक साथ इसको डीप कर देंगे
तो क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा, आजकल का जो ब्रेड आता है ना, बहुत ज़्यादा जल्दी से गीला हो जाता है, एकदम गीला हो जाएगा और अच्छे से बंधेगा नहीं, एकदम बिखर जाएगा। तो हल्का हल्का इसको पानी लगा लीजिए, बस इतना लगाइए कि ना ये अच्छे से हम ये इसके साथ आलू जो हम इस पर स्टफिंग करेंगे तो अच्छे से बाइंड हो जाए, बस इतना करना है। तो थोड़ा सा हम इस पर मिक्सचर डाल लेंगे, आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल लीजिए और फिर इसको इस तरह से मोड़ दीजिए, दोनों तरफ से इस तरह से मोड़ के इसका जो बंद कर देना है और इस तरह से इसको ऐसे दबा देंगे तो इसका शेप बहुत अच्छा सा बन जाएगा। और ये देखिए कितना अच्छा से बन गया है कि इस तरह से आपको ब्रेड रोल बना लेना है। तो इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। 6 ब्रेड लिए तो 4 का इस तरह से देखिए 4 रोल बन गए हैं ब्रेड रोल, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो जो ये कोने निकले हैं हम इसको भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, जो पानी था हमारा थोड़ा सा, इसमें 2 चम्मच के करीब पानी डाल दीजिए जो भी, और फिर इसे अच्छे से इस तरह से पूरा सा, इस तरह से जैसे हम मिक्स करते हैं आटे को गूंथते हैं, तो उस तरह से इसको ऐसे कर लीजिए। इसका भी हम क्या करेंगे, एक ब्रेड रोल बना देंगे, इससे बहुत ही टेस्टी बन जाता है। ये भी बहुत करारा बनता है और बहुत अच्छा बनता है। बस इसको आपको इस तरह से जैसे हम आटा गूंथते हैं लगाते हैं, उस तरह से इसको आपको थोड़ा सा गीला करके इस तरह से आपको गूंथ लेना है। एकदम टुकड़े हैं थोड़े थोड़े से, वो अच्छे से बाइंड हो जाए, एकदम आटे के जैसे हो जाए। तो थोड़ा सा इस तरह से दबा दबा के कर लीजिए, इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो बस देखिए इस तरह से आपका तैयार हो गया है, डो बन गया है जिस तरह से एक बनता है। और इसका फिर हम थोड़ा सा ले लेंगे, इस तरह से डो लेके इसका इस तरह से चपटा बना लीजिए, जिस तरह से हम कचौड़ी या कुछ बनाते हैं जिसमें। तो इसके अंदर थोड़ा सा हम डाल लेंगे मिक्सचर, इस तरह से आपको फिल कर लेना है थोड़ा सा मिक्सचर। तो जितना बड़ा बनाएंगे उस हिसाब से आप ले लीजिए, और इसी तरह से आपको ये बना लेना है। आप इसमें सीधा मिक्सचर डाल के आप सीधा पकोड़े भी बना सकते हैं, तो जैसा आपको इजी लगे उस तरह से बना दे सकते हैं। तो ये जो हमारा ब्राउन वाले पोर्शन है ब्रेड का, वो भी वेस्ट नहीं जाएगा, इसका भी हम यूज़ कर लेंगे। इसका रोल बनता है एकदम वैसा ही बनेगा जैसे हमने बीच वाले वाइट वाले पोर्शन से बनाया था, और बहुत टेस्टी बन जाता है जल्दी से। तो चलिए कढ़ाई मीडियम फ्लेम पे चढ़ा लेना है, और उसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। आप जो भी यूज़ करते हैं वो डाल लीजिए, और इसे एकदम धुआं उठने तक गरम करना है, कच्चापन नहीं रहना चाहिए। तो धुआं अच्छे से उठ गया है, तो अब हम इसमें अपने ब्रेड रोल डाल देते हैं। ब्राउन होने तक तलना है। तो जब 2 से 3 मिनट हो जाएगा तब आपको इसको छेड़ना है, हल्का सा थोड़ा सा हिला देंगे तो, और पलट देंगे तो थोड़ा सा ये आगे पीछे से अच्छे से ये ब्राउन हो जाएगा। तो मैंने स्पून की सहायता से इसको इस तरह से हिला दिया है। तो देखिए चारों तरफ से अब ब्राउन होना शुरू हो गया है और काफ़ी अच्छा सा कलर आया है, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो देखिए बहुत बढ़िया से ब्राउन हो गए। थोड़ा सा हल्का सा और हो जाएगा 1 से 2 मिनट में, और फ्लेम को थोड़ा हम कम कर देंगे। तो अब देखिए अच्छे से ये ब्राउन हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो देख के ही बड़ा मुंह में पानी आ रहा है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं एकदम। जब करारे करारे एकदम खाते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है। तो बस इसे इस तरह से टील कर लीजिए, अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, बढ़िया से पक गए हैं। और जो टील करने से जो इसका तेल है अच्छे से ड्रेन हो जाएगा। थोड़ा फ्लेम को कम रखिएगा, एकदम तेज मत रखिएगा। हमारा मिक्सचर तो पका हुआ है वो हमें पता है, लेकिन थोड़ा सा फ्लेम मीडियम पे रखेंगे तो धीरे धीरे जब पकता है ना तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। तो सारे रोल्स जो है फ्राई हो चुके हैं, और देखिए कितने सुंदर से दिख रहे हैं। और जो लोग इस तरह से डीप फ्राई वाला नहीं खाना चाहते हैं तो वो इसका सैंडविच बना सकते हैं। क्या करना है, तवे पे थोड़ा सा घी डालना है, हल्का सा, जितना भी कोई खाना चाहे उस तरीके से बस हल्का सा उसमें घी लगा दीजिए, और फिर इसमें ब्रेड को हमें रख देना है। और एकदम 1 से 2 मिनट हो जाए तो अच्छे से उसे इस तरह से पलट दीजिए, तो अच्छा सा आपको गोल्डन ब्राउन सा दिखेगा। और दोनों तरफ से इस तरह से बढ़िया से हमें पका लेना है, एकदम करारा करारा सा इसको सेक लेना है। तो बस इस तरह से आपका ये ब्रेड बन के तैयार है। आप इस तरह से इसको सैंडविच को चाय के साथ, चटनी के साथ, जैसे भी खाइए, ये भी बहुत टेस्टी लगता है। आप इसको इवनिंग स्नैक्स में खा सकते हैं, टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं, जैसा भी आप चाहें उस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए ब्रेकफास्ट भी इसी से मिक्सचर से बनाएंगे। तो मैंने एक आटे का गोला ले लिया है और उसे इस तरह से करके हमें बेल लेना है। ज़्यादा पतला और मोटा एक तरफ से नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से बेल लीजिए और मिक्सचर इसमें आप डाल लीजिए। तो ये जो मिक्सचर है से जो परांठा है बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो मिक्सचर जो है हमें थोड़ा ज़्यादा डालना है, अगर आप कम पसंद करते हैं तो अलग बात है,
लेकिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ। तो उससे क्या होता है, पराठा बहुत टेस्टी लगता है। जब हम पराठा भर के बना रहे हैं आलू, और उसका आलू का टेस्ट ही ना आए तो फिर तो मज़ा ही नहीं आएगा ना। तो आप इस तरह से इसको घुमा के, चारों तरफ से समेट के, इस तरह से घुमा के आटा एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, या फिर घुमा के उसी में ऐसे दबा दीजिए तो आपका अच्छे से उसी में इस तरह से हो जाएगा। और फिर सूखा आटा लगा के आपको बेल लेना है, और हल्के हाथों से बेलना है, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे बेलना है। इसको प्रेशर से नहीं बेलना है वरना ये फट जाएगा, और हल्के हल्के हाथों से इसको इस तरह से बेल लेना है। थोड़ा सा मॉइस्चर है इस मिक्सचर में, तो इसलिए इस तरह से ये हल्का सा हो गया है थोड़ा सा। और मैंने थोड़ा सा मिक्सचर जो है थोड़ा ज़्यादा भर दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो आप कम चाहें तो कम कर सकते हैं। तो जब थोड़ा सा पक जाए तो पलट के उस पर तेल अप्लाई कर लीजिए। तेल मैं सरसों का यूज़ कर रही हूँ, आप जो भी यूज़ करते हैं वो ले लीजिए। अगर सरसों का तेल आपको यूज़ करना है तो तेल को पहले गर्म करके फिर ठंडा कर लीजिए, क्योंकि जब सरसों का तेल थोड़ा सा पका हुआ होगा तो उसका जो है स्मेल जो है उस तरह से सरसों जैसा नहीं आएगा, और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से करिएगा तो आपको सरसों का तेल भी बहुत पसंद आएगा। और पराठे को दोनों तरफ से एकदम करारा करारा इस तरह से सेक लेना है। तो पराठा बन के तैयार है, तो इसको सर्व कर लीजिए घी से, मक्खन से, चटनी के साथ, जैसा चाहें उस तरह से खा सकते हैं। और इतना टेस्टी है ये पराठा, इतना चटपटा मज़ेदार है। अगर आप चाहें तो ना चटनी की भी इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन घी या मक्खन से खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए हमारे ये जो पकोड़े ब्रेड रोल हैं कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, और ये देखिए कितने जो मिक्सचर है कितना अच्छा सा लग रहा है। बहुत ही टेस्टी बने हैं ये ब्रेड रोल, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप भी ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और जिसे डीप फ्राई नहीं खाना है ब्रेड रोल, तो वो इस तरह से सैंडविच बना सकता है। इसको आप टिफ़िन में भी बच्चों को दे सकते हैं, बहुत पसंद आएगा बच्चों को। और इवनिंग स्नैक्स, टिफ़िन बॉक्स सबकी तैयारी हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हरी धनिया की चटनी और लाल चटनी के साथ परोसिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी, मेरी वीडियो आपको पसंद आई, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप सबसे पहले मेरा वीडियो देख सकें। और इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइए जो भी आपको जैसा लगता है, अच्छी लगती है या नहीं लगती है। तो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।